तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश यशवाल। तो सामने आप देख रहे हैं दी ऑल न्यू स्विफ्ट। तो अब स्विफ्ट मारुति की एक ऐसी गाड़ी है जो मतलब जब से ये लॉन्च हुई थी ना, मतलब जब से भी लॉन्च हुई थी पहले से, तो जब से इसकी जो सेल्स है ना, मतलब इसकी सेल्स कभी नीचे नहीं आई थी। आप अगर ओवरऑल इसका जब से लॉन्च हुई थी स्विफ्ट, सब जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, मतलब जब से इसकी आप निकालेंगे सेल्स फिगर, तो सबसे ज़्यादा सेल्स फिगर में टॉप 5 में आपको स्विफ्ट ही दिखेगी। पहले स्विफ्ट में आपको वेरिएंट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो आपको इसमें सबसे पहले आता है LXi, फिर आता है VXi, फिर आता है ZXi, फिर आता है ZXi प्लस, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। जो अपने पास आज वेरिएंट है ना, ये सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जो कि है VXi वेरिएंट। मतलब इसमें लगभग सारे ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। तो ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है स्विफ्ट का, जो कि है VXi वेरिएंट। ये जो वेरिएंट है ना, इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब VXi, ZXi एंड ZXi प्लस में आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप ऐसे देखेंगे ऑटोमेटिक में, तो ये अपने पास ऑटोमेटिक है, तो VXi ऑटोमेटिक है। ये सामने आप देख रहे हैं जो। अब इसकी फ्रंट लुक की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेंटर में आ जाता है इसका मारुति का लोगो, जो कि क्रोम में दिया गया है, एंड क्रोम में एक स्ट्रिप भी आ जाती है जो कि बहुत ब्रॉड है। एंड इस अंदर की साइड आप देखेंगे तो आपको ब्लैक डॉट्स दिखते हैं इसमें, जो कि एक रफ ब्लैक फिनिश दी गई है पूरी ग्रिल में इसके। ऐसा कुछ फ्रंट लुक आ जाता है। अब इसकी लाइट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप मिलता है, जो कि लो बीम एंड हाई बीम यही है, जो कि आपको हेलोजन में ही मिलते हैं प्रोजेक्टर। एंड ये आ रहते हैं इसका हेलोजन में इसका इंडिकेटर। इसमें नीचे की साइड आप फॉग लैम्प नहीं मिलते इसमें, जो कि इसका अपर वेरिएंट्स में आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं। तो इसमें आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते, मतलब इसके अपर वेरिएंट्स में सब आपको LED मिल जाता है, मतलब इसकी लाइट लो बीम हाई बीम, एंड उसमें भी आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं इसके अपर वेरिएंट्स में। ऐसी इसकी की आती है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिलता है, एंड ऐसी कुछ फिजिकल की आती है। पीछे मारुति का लोगो रहता है। कीलेस एंट्री इसके अपर वेरिएंट्स में आती है, जो कि ZXi प्लस में आती है, तो इसमें आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती। तो ऐसा कुछ फ्रंट लुक है स्विफ्ट का। अब चलते हैं इसके साइड लुक में। तो ऐसा इसका साइड लुक है स्विफ्ट का। व्हील कवर मिलते हैं, एंड इसकी जो प्रोफाइल है ये 160/80R14 का मिलता है, मतलब 10 इंच का टायर मिलता है। इसके अपर वेरिएंट्स में आपको 15 एंड 16 इंच के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि ZXi प्लस में आते हैं। तो यहाँ पे आपको 40 इंच का मिलता है विथ व्हील कवर। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपको व्हील कवर देती है कंपनी इसी के साथ, टायर के साथ। नीचे की साइड आपको एक मिल जाती है क्रोम में स्ट्रिप, एंड उसके साथ ही आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की स्ट्रिप भी मिलती है, तो जो कि यहाँ तक दी गई है पूरी। तो ये ना मतलब लुक को बहुत अच्छा एनहांस कर रही है। पूरी लुक को आप देखेंगे साइड से तो बहुत अच्छी लग रही है। ऊपर की साइड देखते हैं, तो ऊपर की साइड इसका शार्प पिन एंटीना इसमें नहीं आता, आपको नॉर्मल एंटीना दिया गया है, जो कि अच्छा लग रहा है। फिर भी इसके जो डोर हैंडल्स है, डोर हैंडल्स भी देख लेते हैं। तो डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर मिलते हैं, एंड आप यहाँ से की इंसर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि आप देख रहे होंगे, एक इंडिकेटर प्लेस्ड है यहाँ पे, मतलब आपको मिरर्स पे ही इंडिकेटर मिल जाता है। तो ये ना मतलब जो कंपनियाँ होती है ना, वो कॉस्ट कटिंग करके यहाँ फेंडर पे देती है, बट आप मारुति आपको यहाँ ही दे रही है, जो कि आपको इंडिकेटर मिलता है ORVMs पे। एंड यहाँ इसके रेन वाइजर आ जाते हैं। पीछे की साइड इसमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं, आगे साइड इसके डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अब चलते हैं इसके बैक लुक में। तो ऐसा बैक लुक है स्विफ्ट का, जो कि आप देख रहे हो ये LED में मिलते हैं पूरे। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको फुल LED में दी गए हैं इसके टेल लाइट। मतलब फ्रंट में तो आपको हेलोजन सेटअप मिलता ही है, बट आपको रेयर में LED सेटअप मिल जाता है, जो कि LED टेल लाइट्स मिलती है इसमें। जो टॉप वेरिएंट में, वो भी टॉप वेरिएंट में भी आपको यही मिलती है। यहाँ पे इंडिकेटर आ जाता है हेलोजन में, ही रिवर्स पार्किंग लाइट आ जाती है। इसमें आपको डीफॉगर रियर वाइपर नहीं मिलता। कि रिवर्स पार्किंग कैमरा आप देखेंगे तो इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। कहीं ना कहीं आपको देख रहे होंगे 4 पॉइंट देख रहे होंगे इसके, तो 4 सेंसर्स आपको दिए गए हैं, मतलब इस वेरिएंट में भी। यहाँ मारुति का लोगो आ जाता है, यहाँ स्विफ्ट की बैजिंग आ जाती है, जो कि अच्छी लग रही है देखने में, क्रोम में पूरी। एक बार ओपन कर लेते हैं इसका बूट स्पेस, जो कि यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा इसका बूट स्पेस है स्विफ्ट का, जो कि आपको इतना कुछ बूट स्पेस मिल जाता है। इसके जो बूट स्पेस की लीटर्स की बात करते हैं ना, तो ये आपको 268 लीटर्स का मिलता है, जो कि डिसेंट है। अगर आप 5 पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो 5 पर्सन का लगेज आराम से यहाँ पे आ सकता है, जो कि ये जो बूट स्पेस है ना, ये मतलब डीप भी है, इस वजह से यहाँ पे अच्छा खासा लगेज आ जाएगा। एंड इधर की बात करते हैं, यहाँ पे हुक दिया गया है। एक चीज़ और, VXi वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। इसका ग्रैप होल्डर आ जाता है, जो कि आप यहाँ से बंद कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं इस कार के अंदर। एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैनुअली दिया गया है एडजस्टमेंट, जो कि हाइट एंड रिक्लाइन आप यहाँ से ही कर सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ से दी गई है। अब इसका डोर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है, एंड लॉक अनलॉक के फीचर मिल जाते हैं ORVM से, या आप एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से।
तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके ORVM, जो कि आपको कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, ये विंडोज़ के लॉक करने के कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है एंड यहाँ पे आपको हार्ड टच मिल जाता है, पूरा हार्ड टच दिया गया है एंड पूरा ब्लैक आउट दिया गया है इसका इंटीरियर। आप देख रहे होंगे पूरा ब्लैक दिया गया है इसका इंटीरियर। नीचे की साइड बात करते हैं तो स्पीकर एंड इसमें ट्विटर मिसिंग लगता है क्योंकि ट्विटर इसके अपर वेरिएंट्स में आता है। इसमें स्पीकर मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर, यहाँ स्पेस दी गई है। अब एक बार ऑन कर लेते हैं इस कार को। चीज़ और यहाँ पे आपको क्रोम के हैंडल्स मिलते हैं, जो कि ये ना ग्रैंड विटारा में मिलते हैं, तो ये आपको कंटिन्यू रखा गया है। तो स्विफ्ट मतलब मारुति आपको ये हैंडल देती है जो कि क्रोम में है। तो ऐसे कुछ MID आ रहती है स्विफ्ट की, जो कि देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रही है। अब यहाँ पे आपको एक ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिख रहा होगा, तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है इस वेरिएंट में एंड ये आप लाइट एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब ऐसे कुछ MID आ रहती है स्विफ्ट की, जो कि मैं बताऊँ टॉप वेरिएंट में भी आपको यही MID मिलती है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड आप N देख रहे होंगे तो ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो कि इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, जो ये न्यूटन में होगी तो ये आपको लाइट्स भी बता देता है, न्यूटन एंड ड्राइव मोड्स। तो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ आपको नॉर्मल स्टीयरिंग मिलता है एंड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसमें, जो कि वॉल्यूम्स के कंट्रोल है एंड म्यूट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी आ जाते हैं एंड ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, इसमें आपको नॉर्मल प्लेयर मिलता है सिर्फ। यहाँ पे मिलते हैं आपको लाइट्स के कंट्रोल, जो कि आप यहाँ से लाइट्स ऑन कर सकते हैं, यहाँ से वाइपर्स ऑन कर सकते हैं इसके। म्यूजिक सिस्टम, तो कि आपको 4 स्पीकर दिए गए हैं इसमें। यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो कि आपको मैनुअल आप AC सेट कर सकते हैं, मैनुअली AC ऑन कर सकते हैं। नीचे की साइड आपको 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट एंड USB पोर्ट दिया गया है, स्टोरेज स्पेस दी गई है इसमें एंड एक रिमोट में मिल जाता है, आई थिंक इसका प्लेयर का होगा ये। तो नीचे की साइड स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं इसमें एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो मतलब आप देखोगे ना तो पहले कहीं ना कहीं स्विफ्ट में ना मतलब कंफर्टेबल राइड तो होती थी, बट मारुति ने इसको और कंफर्टेबल बना दिया ऑटोमेटिक लाके। तो आपको ऑटोमेटिक 3 वेरिएंट्स में मिलता है, मतलब VXI, ZXI, ZXI प्लस। तो आपको तीनों वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम मिल रहा है, मतलब बेस वेरिएंट को छोड़ के आपको तीनों ही वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ऑटोमेटिक दे रही है कंपनी ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट में। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। इसकी जो सीट्स कवर है ये आपको लेदर मिल रही है, मतलब ये अभी एक्सेसरीज चढ़ी है आई थिंक, सो आपको लेदर मिल जाती है। यहाँ आ रहता है इसका हेजर लाइट का बटन, यहाँ से आप हेजर लाइट ऑन कर सकते हैं। यहाँ रहता है इसका ग्लोव बॉक्स, जो कि आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है ग्लोव बॉक्स में। यहाँ मिल जाता है इसका सनवाइजर, जिसपे मिरर लैम्प दोनों चीज़ें नहीं दी गई है। तो लैम्प आपको इस साइड मिल जाता है, जो कि हेलोजन में ही आता है, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, जो कि हेलोजन में दिया गया है। को ड्राइवर साइड आपको देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, लैम्प आपको इस साइड मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसका IRBM आ जाता है, जो कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इस साइड। तो ऐसा इसका पूरा इंटीरियर हो जाता है। अब चलते हैं इसके बैक साइड में एंड वहाँ चेकआउट करते हैं कि वहाँ कितना स्पेस है। तो पहले मैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ स्पेस कैसा है। तो अब चलते हैं इसके बैक साइड में, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो मतलब ये ना मारुति ने सबसे अलग निकाला है हटके। तो यहाँ मिल जाता है इसका जब डोर हैंडल से। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाती है, स्टोरेज स्पेस मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको क्रोम के हैंडल्स दिए गए हैं, स्पीकर मिल जाता है, एक बॉटल होल्डर की स्पेस दी गई है इस साइड। अब स्पेस देखते हैं स्विफ्ट में। यहाँ पे आपको लेग्स पे डिसेंट मिल जाता है। मुझे अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा लगा इस कार का, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल सीट है ये। यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे आपको कुशन्स वाले आपको हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दी जाती है, सिर्फ हैंडरेस्ट आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा इस वेरिएंट में, तो आपको हैंडरेस्ट नहीं मिलता। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका जो इंजन आता है 1.2 लीटर्स का, उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा इसका 1.2 लीटर्स का इंजन है। तो इसकी मैं पावर बताऊं तो ये जो इसकी पावर है ये 66 bhp निकालता है एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है इसका 1.2 लीटर्स का इंजन। अब एक चीज़ जो मुझे मतलब बहुत अलग लगी मारुति की, वो ये हमेशा देखा होगा कि जो मैनुअल कार होती है उसका माइलेज ज़्यादा रहता है, बट ये जो है ये ऑटोमेटिक है एंड ऑटोमेटिक का आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू मैनुअल। तो मतलब आपको मारुति ऑटोमेटिक में ज़्यादा माइलेज देती है। तो अब बात कर लेते हैं अपन इसकी प्राइसिंग की, मतलब स्विफ्ट VXI ऑटोमेटिक की प्राइसिंग भी देख लेते हैं। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है मतलब VXI वेरिएंट ऑटोमेटिक की, ये आपको 7,32,000 इसकी एक्स शोरूम पड़ती है। एंड अगर आप इसको ऑन रोड देखेंगे तो इंदौर में ये ऑन रोड आपको राना मोटर्स पे
8,40,000 की ऑन रोड पड़ जाती है स्विफ्ट ऑटोमेटिक। तो पूरा ओवरऑल रिव्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI AMT का रिव्यू। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।